जोहार, मैं सरफराज कुरैशी। दोस्तों, झारखंड में पहले चरण के चुनाव की वोटिंग में महज 7 दिन बचे हुए हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। उसके बाद फिर 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। वक्त कम बचा है, इसलिए सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं, वोटरों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, सिर्फ एक बार मौका देने की बात कह रहे हैं। झारखंड में मुख्य रूप से 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जो आमने सामने है। एक एनडीए गठबंधन जिसमें भाजपा, आजसू और जदयू आदि है। वहीं दूसरा इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले हैं। लेकिन एक तीसरी पार्टी है, एक तीसरी शक्ति है झारखंड में जो इन दिनों छाई हुई है। चुनाव से पहले तक लगातार इस पार्टी ने जो अपना एक अलग वजूद बनाया और एक पहचान बनाई, एक उम्मीद जगा दी। जी हां, हम बात कह रहे हैं जेएलकेएम की। केंद्रीय अध्यक्ष इसके टाइगर जयराम महतो, जिनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। बिना कोई ताम झाम के खरी खरी बात कहने वाला ये युवक स्कॉर्पियो की छत पर जब खड़े होकर अपनी बातों को कहता है, अपनी बातों को रखता है और झारखंड के बारे में बात कहता है, तो लोग इनको सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। युवा इसके दीवाने हैं। लेकिन चुनाव का वक्त जैसे ही आया, 2 जगह से इन्होंने नामांकन कर लिया। डुमरी और बेरमो में नामांकन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये फंस गए हैं अपने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, जबकि अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद टाइगर जयराम महतो ही है। लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ने के कारण ये फंसे फंसे दिख रहे थे। हमने अपने पुराने वीडियो में भी बात किया था कि जहां टाइगर जयराम महतो की जहां सभाएं होंगी, वहां के वोटर और ज्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो टाइगर जयराम महतो को चाहते हैं, उन्हें मानते हैं, वो इनके करीब आएंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो 2 जगह अपने जो दोनों विधानसभा क्षेत्र है, डुमरी और बेरमो में फंसे फंसे दिख रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी सभाएं करने की ठानी और निकल पड़े। रांची पहुंचे, सिल्ली में उन्होंने भाषण दिया, उसके बाद तमाड़ और फिर ईचागढ़ में भी उन्होंने सभाएं की। सुदेश महतो के गढ़ सिल्ली में जमकर दहाड़ा। उन्होंने बखिया उधेड़ कर रख दी। उनका कहना था कि सूट बूट वाले बाबू यानी सुदेश महतो के पास अकुत संपत्ति है। वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, न्यूक्लियस मॉल रांची में जो है, खेलगांव में जमीन है, इसके अलावा विदेशों में भी जमीन रहने की बात उन्होंने मंच से कह दी। साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर जमकर लताड़ा, सभी को धोया। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ेंगे, उनकी मौसी रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, मौसा गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे और मौसा के भाई बड़का गांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अर्जुन मुंडा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पत्नी चुनाव लड़ेगी। रघुवर दास के बारे में कहा कि वो राज्यपाल हैं, लेकिन उनका फिर भी मन नहीं मान रहा, वो अपनी बहू को भी चुनाव मैदान में उतार दिए। चंपई सोरेन को भी घेरा कि जो लगातार 20-25 साल तक विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी अपने भविष्य की, अपने बेटे की भविष्य की चिंता सता रही है और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिला दी, बाबूलाल सोरेन को। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि अगर इस बार वो चुनाव नहीं जीतते हैं, लोग उन्हें वोट नहीं करते हैं, उनको या उनकी पार्टी के नेताओं को अगर जीत नहीं मिलती है, तो शायद बाद में कोई और आगे आने की हिम्मत नहीं करे। उन्होंने कहा कि जब उनको जीत नहीं मिलेगी, उनके पार्टी के प्रत्याशियों को जीत नहीं मिलेगी, तो जो युवा अब इस राजनीतिक फील्ड में आना चाहेगा वो कैसे आएगा? वो तो डर जाएगा कि जब टाइगर जयराम महतो को सुनने वाले लोग 1-1 लाख होते थे, जब सीओ वीडियो उनको उनके नाम से डर जाया करते थे, जब वो नहीं जीत सके तो हम क्या जीतेंगे? सिल्ली में उन्होंने देवेंद्र नाथ के लिए एक बढ़िया माहौल बना दिया। दोस्तों, हम इसी बात को कह रहे थे कि टाइगर जयराम महतो अगर अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने साथियों के लिए अगर वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो जीत की जो उम्मीद है वो उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन अब टाइगर जयराम महतो सभाएं कर रहे हैं
और ये अच्छी बात है। वो बाकी जगह पर भी जाकर अगर सभाएं करेंगे तो और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वैसे जो माहौल था सिल्ली का, या जो तमाड़ का माहौल था, या जो ईचागढ़ का माहौल था, ये कुछ खेल होने के संकेत दे रहे हैं। बदलाव भी हो सकता है। अब क्या क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सुदेश महतो की सिल्ली में धज्जियां उड़ा दी, ये सुनकर समझ में आएगा कि किस तेवर में, किस अंदाज में ये बोल रहे थे। और दर्शकों को हम बता दें कि टाइगर जयराम महतो को लोग इसी अंदाज में सुनना चाहते हैं। उनका यही बोलने का शैली लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है, अपनापन लगता है। यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो की कई बार आलोचना हुई इस लहजे में बात करने को लेकर, इस लहजे में भाषण देने को लेकर। उनके कई पुराने साथी भी नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका ये लहजा नहीं चेंज होगा। और इसी लहजे में आज किस प्रकार उन्होंने सिर्फ सुदेश महतो ही नहीं, सुदेश महतो को ज्यादा, लेकिन बाकी चाहे वो भाजपा के नेता हो या जेएमएम के नेता हो, किसी को नहीं बख्शा, सबको धोया। कई चीज उन्होंने अपने भाषण में कही है, आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए किस अंदाज में और किस प्रकार सुदेश महतो की संपत्तियों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी जामा नहीं हवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले माए भाई राज्यपाल गण बन गए, फिर भी भूख नहीं मिटा। पुतोहू को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है, और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्ली वासी झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। आज यदि जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, दमंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी मैया जयराम नाम सुन ले वीडियो से जो घबराए रहा है, कोई स्कॉर्पियो के छत में खड़ा भे वाला है तो लाखों के भीड़ लग रहा है, जब वो न जीते पारले हम जीते पारबो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा। इसलिए हमें जिताना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्ली में विकास हुआ है। अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है। लेकिन ये बताइए, सिल्ली का ये विकास एक तरह और सूट फूट बाबू का विकास एक तरह, बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट फूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी के होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा?
विकास का पैमाना। एक तरफ दिल्ली का 20, हैदराबाद में, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला के पास सरला बिरला में भी यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, गली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ दिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट-फूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका का। सुरेश बाबू कहाँ के हैं? दिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में, क्या करेंगे इतना पैसा ये लोग? क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां, क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे चंपा सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, बाबूलाल सोरेन को। हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता, आप सुनो। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है। चंपा सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुरेश बाबू को चिंता 9 सालों से की टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठिका लेगा? आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा, तो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार, जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अब झारखंड की जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है। दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद 8 के 8 गोपनीय सूचना मिली है। 8 सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे, और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल आप कैसे करेंगे। 8 सांसदों को बुला के, क्योंकि एक सांसद आजसू का, आजसू वाले को नेता नहीं मिला था। झारखंड में जो बीजेपी के 8 सांसद हैं, उनको बुला के पहला लाइन यही पूछा गया था कि आप जयराम महतो को कंट्रोल कैसे करेंगे। आज पूरे देश हम लोगों को एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है,
इस बार बदलाव के लिए, इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए, इस बार 1932 खतियान के लिए, इस बार अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, इस बार झारखंड की पहचान के लिए, इस बार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आपका वोट पड़े। आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए हैं।